अध्याय 170 विधर्मियों का आक्रमण। ये फोजिंग एसोसिएशन या 5 प्रमुख कुलों में से कोई एक हो सकता है। उनके अलावा इस स्तर की बाधा निर्माण कौशल वाला शायद ही कोई हो सकता है ये कोई तावीज़ गुरु हो। काले वस्त्रधारी नेता ने उत्सुकता से निर्णय लिया क्योंकि उसके पीछे का समूह अधिक तीव्रता से स्पंदित हो रहा था। उसने अपनी जेब से एक ताबीज निकाला। ताबीज काले कागज से बना था। उस पर लाल स्याही से कुछ लिखा था, जो वास्तव में स्याही नहीं बल्कि खून था। अब समय आ गया है कि हम उस पर दावा करें जो हमारा है। राक्षसों के लिए शाश्वत महिमा हो। जैसे ही उसने एस्पेरा को क्रिया के लिए उकसाया, काले तावीज को सक्रिय किया, उसकी आंखें उन्मत्त हो गईं। फाउंटेन पेन से काली स्याही की तरह एक भयानक एस्पेरा बाहर निकलने से पहले ताबीज तेजी से कांपने लगा। ताबीज कंपन हुआ और तुरंत बैरियर की दिशा की ओर बढ़ गया। नेता के चारों ओर की हवा काली ऊर्जा से झिलमिलाती हुई प्रतीत हो रही थी। उनकी अभिव्यक्ति प्रत्याशा के साथ और अधिक विकृत होती जा रही थी। पूरे समय नेता की आंखें नहीं डगमगा रही थीं क्योंकि वह भयावह आंखों से उल्टे हुए ताबीज को देख रहे थे। जब से मैंने एक उच्च श्रेणी के ओझा को मारा है तब से काफी समय हो गया है। मेरे हाथ आपके शक्तिशाली खून के प्यासे हैं, उसने दृश्य देखते हुए नीरस स्वर में कहा। क्या आप मुझसे मजाक कर रही हैं? बूढ़ी माँ, मेरा मतलब है बड़ी, मैंने स्पष्ट रूप से यहाँ जीत हासिल की है। डैनियल ने तिरस्कारपूर्वक कहा क्योंकि उसे फिर से हारा हुआ घोषित कर दिया गया। वे एक साथ इकट्ठे हुए थे और शतरंज खेल रहे थे। हालांकि सिगफोर ने उसके कदम को बेईमानी से घोषित कर दिया था और उसे सीधे हटा दिया था। नियंत्रण में होने के बावजूद डैनियल ने न केवल अपने किंग पीस को आगे बढ़ाया था, बल्कि वह अपने प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ गतिरोध को दूर करने की भी कोशिश कर रहा था। साले, आज मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा और तुम्हारी गंदी जुबान सुधारूंगा। सिगफोर ने भी अपनी आस्तीन ऊपर चढ़ा ली क्योंकि वह इस धोखेबाज छोटे लड़के को हमेशा के लिए सबक सिखाने के लिए तैयार था। डैनियल स्पष्ट रूप से नहीं जानता था कि शतरंज कैसे खेला जाता है और फिर भी उसने उससे सवाल करने की हिम्मत की कि सभी नियमों को कौन जानता है। आह बड़े, कृपया शांत हो जाओ। डैनियल, जल्दी माफी मांगो। स्थिति से घबराए अल्फांसो ने चीजों को शांत करने की कोशिश की। हम्फ, मैंने क्या गलत किया? अगर एक राजा को इस तरह रोका जा सकता है, तो वह अभी भी राजा कैसे है? ये बहुत बेकार है। आप मुझे बताएं, ऐसा क्यों है? इसके अलावा, क्या यह मोहरा व्यावहारिक रूप से दूसरे मोहरे के पीछे नहीं है? बेकार भी हमेशा अपने साथी के लिए बलिदान हो रहा है। हट जाओ, नहीं तो तुम्हें भी मारूंगा। नहीं, कृपया बड़े, अपना गुस्सा शांत करें। डैनियल सिर्फ अज्ञानी है। क्या मुझे अज्ञानी क्यों कहा जा रहा है? ये गेम किसने बनाया? डैनियल ने भौहें चढ़ा ली और अल्फांसो को परेशान किया। ओलिवर सेब का एक टुकड़ा चबाते हुए नाटक को देख रहा था। हालांकि उनका एक्सप्रेशन बहुत अच्छा नहीं था। उसके सीने में बुरी भावना बहुत तेज हो गई थी, लेकिन वह इसे बता नहीं सका। सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था, तो फिर उसे ऐसा क्यों लग रहा था? उसके आसपास की हंसी और बातचीत दूर दूर तक महसूस होती थी, जैसे किसी दूसरी दुनिया की प्रतिध्वनि हो, क्योंकि उसकी अंतरात्मा आसन्न खतरे के बारे में चिल्ला रही थी। लड़कियां भी दिलचस्पी से देख रही थीं। जैसा कि मैं कहता रहता हूँ, तुम लोग हो। सिगफोर जो बोल रहा था उसके बीच में अचानक रुक गया। उसने अचानक अपना सिर माउंटेन हॉल की ओर घुमाया। उसकी अभिव्यक्ति में भारी बदलाव आया। उसके शरीर से एक भयानक आभा निकली, जिसने समूह में सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। अपने छात्रावास में वापस जाओ। वहां कोई बैरियर पर हमला कर रहा है। उनके अत्यंत गंभीर शब्द स्तब्ध समूह के कानों में पड़े। वे भ्रमित और स्तब्ध निगाहों से देख रहे थे कि सिगफोर अपने गंभीर शब्दों के साथ उन्हें छोड़कर गायब हो गया। अभी कुछ क्षण पहले वे शांति से खेल रहे थे और अचानक वह गंभीर हो गया और चला गया। ओलिवर, जिसने ये सुना, उसके माथे पर शिकन आ गई। जैसा कि मैंने सोचा था, वह अशुभ भावना व्यर्थ नहीं थी। सिगफोर के रवैये को देखकर ही उसे पता चल गया था कि यह गंभीर है। इतना ही नहीं, उसे ये भी पता था कि ये पहाड़ कितने अलग थलग हैं और दुनिया से कितने छिपे हुए हैं।
किसी के लिए इस जगह का पता लगाना और हमला शुरू करना, इसका क्या मतलब था? यहाँ तक कि एक बच्चा भी स्थिति को समझ सकता था। लेकिन जो बात उसे सबसे ज्यादा परेशान कर रही थी वह ये सोच थी कि हमलावर कौन हो सकता है। सिगफोर्ड के लिए व्यक्तिगत रूप से उन्हें अकेला छोड़ना और इससे निपटने के लिए बाहर जाने का सीधा सा मतलब था कि हमलावर एक खतरनाक तत्व था जो पूरे पहाड़ पर लगाए गए मजबूत अवरोध को पार कर सकता था या उसके पास साधन थे। और इस समय जब एलिसन दूर था तब किसी के लिए जानबूझकर इतनी मजबूत बाधा के साथ पहाड़ को निशाना बनाना, इसका मतलब था कि उन्होंने इसकी पूरी तरह से योजना बनाई थी। क्या ये संयोग है कि हमला तब हुआ जब हम यहाँ थे, या ओलिवर ने गहराई से सोचा, या यह एक साथ 5 प्रमुख कुलों के संभावित उत्तराधिकारियों को खत्म करने की साजिश है? ओलिवर का दिमाग बहुत तेजी से घूम रहा था क्योंकि वह कई संभावनाओं पर विचार कर रहा था। क्या कबीले में किसी ने ऐसा किया? क्या उन बुजुर्गों में कोई गद्दार था जिसने ये जानकारी दी? उसने भौहें चढ़ाकर सोचा। उसके सीने के अंदर की बुरी भावना उसकी सहज प्रवृत्ति थी जो उसे बार बार खतरे से आगाह कर रही थी। इसका मतलब सिर्फ इतना था कि ये मामला इतना आसान नहीं था। अगर कोई हमारी हत्या करना चाहता है तो वह सामने से इतना खुलेआम हमला क्यों करेगा? सिगफोर्ड तुरंत बाहर चला गया, तो इसका मतलब केवल ये हो सकता है कि उन्होंने कुछ बड़ा किया है जिसने उसका ध्यान इस हद तक आकर्षित किया कि उसे पहले हमारी सुरक्षा सुनिश्चित करने के बजाय व्यक्तिगत रूप से छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। और शायद दुश्मन भी यही चाहता था, उसने गहराई से सोचा। उनके अब तक के सभी निष्कर्ष एक ही बात की ओर इशारा करते थे। दुश्मन पहले ही बैरियर से अंदर घुसपैठ कर चुके हैं। कहानी खत्म। अलविदा।